नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट बेलागंज से निकलकर सामने आ रही है। बेलागंज में किला ढहता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहना शुरू कीजिए कि बेलागंज में साम्राज्य जो है वो ढह चुका है। यादवों ने वहां खेल कर दिया है और यहां पर मनोरमा देवी लगातार अब जीत की ओर अग्रसर होने लगी हैं। देखिए, हम आंकड़ा आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि बेलागंज के अलावा तरारी सीट की हम बात कर ले तो वहां भी बीजेपी की जो है बढ़त है वो जीत की ओर बढ़ चली है। हालांकि वहां नतीजे हम अभी नहीं बताएंगे और बेलागंज में भी हम नतीजों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस रुझानों के माध्यम से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक मनोरमा देवी को अब ऐसा लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आंकड़ा समझाते हैं आपको। बेलागंज में 8वें राउंड की गिनती खत्म हुई है और यहां पर जदयू की मनोरमा देवी को 52,339 वोट मिले हैं। राजद से जो प्रत्याशी हैं उन्हें 35,979 वोट मिले हैं। अमजद जो है, मोहम्मद अमजद जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 14,674 वोट मिले हैं। मतलब 16,360 वोट से जदयू की मनोरमा देवी यहां आगे निकल गई हैं। सुरेंद्र यादव के जो बेटे विश्वनाथ यादव हैं वो यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जोर लगाया, तेजस्वी यादव ने जोर लगाया, लेकिन वहां के यादव जो हैं उन्होंने नीतीश कुमार का ऐसा कह सकते हैं कि बखूबी साथ दिया, मनोरमा देवी का साथ दिया। अब ऐसे में तरारी सीट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तरारी में भी लगातार सुनील पांडे के बेटे जो है विशाल प्रशांत वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की यहां पर बोली दिखाई दे रही है और बीजेपी बढ़त की ओर बढ़ रही है। तो अब तरारी का आंकड़ा हम आपको समझाते हैं। तरारी में भी 8वें राउंड की गिनती खत्म हुई है। बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जो है 54,839 वोट पाए हैं। इसके अलावा जनसुराज की किरण सिंह को 3926 वोट, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव जिन्होंने 43,998 वोट पाए हैं। और यहां वोट का मार्जिन आपको बता दें तो तरारी में विशाल प्रशांत 10,841 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब 1,08,638 वोटों की गिनती जो है वो तरारी में अब तक हो चुकी है। और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अब जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि अब बिहार की जो 4 सीटों का नतीजा है वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगा। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि 4 जो सीटें हैं, जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, इन चारों की चारों सीटों पर दबदबा जो है बीजेपी का। एक सीट छोड़ दीजिए, रामगढ़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां रस्साकसी बरकरार है, वहां उठापटक जारी है। वहां बीजेपी के सतीश जो है कभी आगे निकल रहे हैं तो कभी अशोक सिंह जो है वो आगे, बीएसपी के सतीश सिंह, माफ कीजिएगा, बीएसपी की ओर से सतीश सिंह रामगढ़ में लड़ रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं। तो बीजेपी के अशोक सिंह भी कभी आगे निकल रहे हैं। हाल के अगर आंकड़े की बात करें तो अशोक सिंह ने बढ़त बनाई, लेकिन अब जो बेलागंज और इमामगंज से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तरारी से निकलकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले जो है इस विधानसभा के उपचुनाव में होने लगी है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये हम नतीजे नहीं बता रहे हैं, नतीजे कुछ देर के बाद आपके सामने आ जाएंगे, अपडेट हम भी आपको बताएंगे। लेकिन जो रुझान है उसमें बेलागंज का किला ढह चुका है और बेलागंज में मनोरमा देवी इतनी आगे निकल चुकी हैं कि यहां उन्हें पछाड़ पाना शायद मुश्किल अब लगने लगा है। तो सबने जोर आजमाइश की। लालू प्रसाद यादव की भी इज्जत यहां कहे कि यहां शाख दांव पर लगी थी, प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बड़े बड़े नेता वहां कैंपेन कर रहे थे, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव भी बेलागंज में थे। लेकिन बावजूद इसके सुरेंद्र यादव, जिन्होंने 90 के बाद से ही लगातार अपना साम्राज्य बना रखा था बेलागंज में, वो साम्राज्य इस बार जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनोरमा देवी ने 16,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली है। 8वें राउंड की गिनती जो है बेलागंज में खत्म हुई है। तो वहीं तरारी में भी 8वें राउंड की गिनती के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, 10,841 वोट से विशाल प्रशांत जो है वो आगे चल रहे हैं तरारी में, जबकि मनोरमा देवी ने जो बढ़त बनाई है, एक बार फिर से सुनिए, 16,360 वोटों से बेलागंज में मनोरमा देवी आगे चल रही है। तो अब बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई मनोरमा देवी, और क्या होगा तरारी में, क्या होगा इमामगंज में, क्या होगा रामगढ़ में, सबकी नजर बनी हुई है। तस्वीरें कुछ ही घंटे बाद या कुछ ही मिनटों के बाद साफ होने लगेगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।